नाज़रीन, दुनिया में तवील तरीन कोल्ड वार अमेरिका और रूस के दरमियान चली है, जिसमें अमेरिका को फतह हासिल हुई थी और 1999 में रूस जब 7 टुकड़ों में बंट गया था तो अमेरिका फातेह करार पाया था और ये कोल्ड वार फिर ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद दुनिया एक तवील अरसे तक पुरसकून रही है, लेकिन अब कोल्ड वार 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान इस वक्त शिद्दत से जारी है। जी हाँ, एक तरफ तो वही 2 हरीफ हैं, अमेरिका और रूस, लेकिन अब इसमें चीन भी शामिल हो चुका है, इसमें भारत भी शामिल हो चुका है और इस कोल्ड वार में अब की मर्तबा यूरोप भी शामिल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक वार लड़ी जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने किस हर कीमत पर रूस को, पहले वो रूस से पुतिन से मुज़ाकरात करते रहे, बात करते रहे कि वो किसी तरह से यूक्रेन पर उसकी बात मान ले, फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस से उसके जो ख़रीदारी के ज़राए हैं वो रोके जाएं, फिर उसने चीन को डराने की कोशिश की, उसको चीन में से डराने में भी नाकामी हुई, रूस भी उसकी किसी बात पे नहीं आया। अब जो ममालिक रूस से ऐल ख़रीद रहे हैं, अब वो उनको डराने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस से ऐल ख़रीदता है या ओपेक ममालिक से ख़रीदता है, लेकिन चीन के ख़िलाफ़ क्योंकि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरा नंबर है भारत का, तो इसलिए अमेरिकी तोपों का, ट्रंप की तोपों का सारा ज़ोर अब भारत की जानिब है, इसलिए उस पर 50% टैरिफ भी ऐड हो चुका है और भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरह वो ये रशिया से ऐल लेना छोड़ दे। तो दूसरी तरफ ये एक बरह रास्त पैगाम रशिया के लिए भी है कि हम आपके ये सारे ख़रीदार तोड़ देंगे, हम आपको माशी तौर पर आपको फिर से यानी कि आपके मईशत को नाकारा बनाएंगे, जिस तरह हमने आपको माजी में यानी कि अमेरिका और रूस की यानी कोल्ड वार में आपको नुकसान पहुंचाया था। तो इस वक्त शिद्दत से ये कोल्ड वार जारी है। दूसरी तरफ क्योंकि पूरा यूरोप और यूक्रेन एक पेज पर है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के ज़रिए रूस को, वो उसकी कोशिश है कि किसी तरह रूस सरेंडर करे, लेकिन रूस ने वाज़ेह इनकार कर दिया है, चीन भी उसकी किसी बात पे नहीं आ रहा। तो इस वक्त चीन और रूस वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो किसी कीमत पर अमेरिकी साजिशों के सामने सर नहीं झुकाएंगे और यही सबसे बड़ी ट्रंप साहब के लिए बड़ी नाकामी है। इसलिए वो रूस और चीन को छोड़कर वो पीछे पड़ा हुआ है भारत के, क्योंकि ब्राज़ील भी उसके नरगे में नहीं आ रहा और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐल ख़रीदने वाला मुल्क है, इसलिए उसकी कोशिश है भारत को डरा धमका कर, दबाव डालकर और पाकिस्तान की हिमायत करके उसको किसी न किसी तरह भारत यानी रूस का ऐल यानी वो लेना बंद कर दे। यानी ये एक कोल्ड वार है जो इस वक्त, यानी दुनिया में एक वक्त था कि 2 ममालिक में कोल्ड वार चली थी जिसमें अमेरिका फातेह हुआ था, अब वो 4 से भी ज़्यादा ममालिक में ये कोल्ड वार इस वक्त ज़ोरों पर है और दुनिया में नए बुलाक सामने आ रहे हैं। और फिर मशरिक़ वस्ता में इज़राइल और फ़लस्तीन की, गज़ा की वार भी जारी है जो एक तरफ़ा है। इज़राइल जुल्म कर रहा है गज़ा पर, जिस पर यह है कि अब तो बरतानिया भी और यूरोपीय ममालिक भी सफाया दे रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी उसको रोक रहा है इज़राइल को, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा। इस पर भी अमेरिका पर तनकीद हो रही है। दुनिया इस वक्त एक नई और बड़ी कोल्ड वार की ज़िद में है। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा।